जय महाबली बाली। लंकापति। पहले सामने से युद्ध करना सीख बाली। अगर शक्ति है तो बाहर आ। बहुत समय पहले घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और विशाल झरनों के बीच एक अद्भुत वानर साम्राज्य था, किष्किंधा। वहां का राजा था महाबली बाली। बाली कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े राक्षस उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। आंखों में अग्नि जलती थी और उसकी गर्जना से धरती कांप उठती थी। कहते हैं जब बाली युद्ध भूमि में उतरता था तो दुश्मनों के हाथ कांपने लगते थे। लेकिन बाली हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब वो न्यायप्रिय, वीर और अपने छोटे भाई सुग्रीव से बहुत प्रेम करता था। दोनों भाई साथ रहते, साथ युद्ध करते और पूरी किष्किंधा में उनकी भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। बाली की पत्नी तारा बहुत बुद्धिमान थी। वो अक्सर बाली से कहती, स्वामी, शक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश शुरू हो जाता है। बाली हंस देता। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। और सच भी यही था। बाली का भयानक वरदान। एक दिन बाली ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बाली, आज से जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति स्वतः तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। यह कोई साधारण वरदान नहीं था। अब बाली को हराना लगभग असंभव हो चुका था। यही कारण था कि युद्ध करते करते दुश्मन कमजोर हो जाते और बाली और भी शक्तिशाली। धीरे धीरे उसका नाम तीनों लोकों में फैल गया। देवता भी उससे सावधान रहने लगे। दानव उससे डरने लगे और वानर उसे भगवान की तरह पूजने लगे। लेकिन इसी शक्ति ने उसके अंदर अहंकार पैदा करना शुरू कर दिया। जब रावण भी हार गया, एक दिन रावण को पता चला कि किष्किंधा का राजा बाली सबसे शक्तिशाली है। रावण को अपने बल पर बहुत अभिमान था। उसे लगा कि पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। वो अपनी विशाल सेना लेकर किष्किंधा पहुंचा। उस समय बाली समुद्र किनारे ध्यान कर रहा था। रावण ने सोचा, अभी हमला कर देता हूं। वो धीरे धीरे पीछे से बाली के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, बाली ने बिना पीछे देखे उसे पकड़ लिया और अगले ही पल पूरे लंकापति रावण को अपनी बगल में दबा लिया। रावण छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाली की पकड़ पर्वत जैसी थी। फिर बाली उसी हालत में पर्वतों पर घूमता रहा, समुद्र पार करता रहा, जंगलों में दौड़ता रहा। रावण अपमान से तड़प उठा। कई घंटों बाद बाली ने उसे जमीन पर फेंका और कहा, लंकापति, पहले सामने से युद्ध करना सीख। उस दिन पहली बार रावण को एहसास हुआ कि संसार में उससे भी बड़ा योद्धा मौजूद है। एक रात किष्किंधा में अचानक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा जंगल अंधकार में डूब गया। एक विशाल दानव महल के बाहर खड़ा था। उसका नाम था मायावी। वो चिल्लाया, बाली, अगर शक्ति है तो बाहर आ। बाली तुरंत क्रोधित हो उठा। सुग्रीव ने उसे रोकते हुए कहा, भैया,
मुझे ये छल लगता है। लेकिन बाली रुकने वालों में से नहीं था। वो मायावी का पीछा करते हुए एक विशाल गुफा के अंदर चला गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव से कहा, अगर मैं कई दिनों तक बाहर ना आऊं तो समझ लेना मैं मर चुका हूं। फिर गुफा के अंदर भयानक युद्ध शुरू हुआ। दिन बीत गए। गुफा के अंदर से डरावनी चीखें आती रहीं और फिर अचानक गुफा के बाहर खून बहने लगा। सुग्रीव डर गया। उसे लगा बाली मर चुका है। कांपते हाथों से उसने गुफा के द्वार पर विशाल पत्थर रख दिया ताकि दानव बाहर ना आ सके, और वो भारी मन से किष्किंधा लौट आया। लेकिन सच कुछ और था। बाली जीवित था। उसने मायावी को मार दिया था। जब वो बाहर आया तो गुफा बंद देखकर उसका क्रोध भड़क उठा। उसे लगा सुग्रीव ने जानबूझकर उसे मारने की कोशिश की। क्रोध से पागल होकर वो किष्किंधा पहुंचा। उधर वानरों ने मजबूरी में सुग्रीव को नया राजा बना दिया था। जैसे ही बाली महल पहुंचा, पूरा राज्य कांप उठा। सुग्रीव खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन बाली की आंखों में प्रेम नहीं, अग्नि थी। धोखेबाज। एक ही वार में उसने सुग्रीव को दूर फेंक दिया। सुग्रीव लाख समझाता रहा, लेकिन बाली सुनने को तैयार नहीं था। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और सबसे बड़ा अधर्म किया। उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने महल में रख लिया। यहीं से बाली का पतन शुरू हुआ। सुग्रीव अकेला जंगलों में भटकता रहा। उसके साथ सिर्फ एक वफादार मित्र था, हनुमान। हनुमान हमेशा कहते, एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। सुग्रीव का डर इतना बढ़ चुका था कि वो हमेशा छिपकर रहता। बाली ने ढूंढ लिया, क्योंकि उसे पता था तो मृत्यु निश्चित है ना? अगर बाली उसे ढूंढ लेगा तो मार डालेगा। लेकिन भाग्य अब रामायण का सबसे बड़ा मोड़ लिखने वाला था। राम का आगमन। उसी समय रामा और लक्ष्मण वनवास के दौरान माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। हनुमान ने पहली बार राम को देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। राम ने शांत स्वर में कहा, जिसने धर्म छोड़ा है उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। पूरा किष्किंधा कांप उठा। दोनों भाइयों का युद्ध इतना भयानक था कि पर्वत टूटने लगे, पेड़ उखड़ गए, धरती हिलने लगी। लेकिन बाली का वरदान उसे और शक्तिशाली बनाता जा रहा था। राम समझ गए कि सामने से युद्ध करना असंभव है। दूसरे युद्ध से पहले तारा ने बाली को रोका। स्वामी, मुझे अशुभ संकेत मिल रहे हैं। मत जाइए। लेकिन बाली हंस पड़ा। मुझे कौन हरा सकता है? यही उसका सबसे बड़ा अहंकार था। युद्ध शुरू हुआ और तभी जंगल के पीछे से राम ने अपना दिव्य बाण छोड़ा। वो बाण बिजली की तरह हवा चीरता हुआ आया और सीधे बाली के सीने में धंस गया। पूरा जंगल शांत हो गया। प्रभु, घायल बाली जमीन पर गिर पड़ा। क्यों किया? उसने राम की तरफ देखा और कहा, प्रभु, आपने छिपकर वार क्यों किया? राम आगे आए। उन्होंने कहा, धर्म छोड़ दे। जो राजा धर्म छोड़ दे, गलत उपयोग करे, जो अपने भाई की पत्नी छीन ले, जो शक्ति का गलत उपयोग करे, उसे दंड देना ही धर्म है। बाली की आंखों में पहली बार अहंकार नहीं था, सिर्फ पश्चाताप था। उसने सुग्रीव का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मुझे क्षमा कर दो। सुग्रीव रो पड़ा।
फिर बाली ने अपने पुत्र श्री राम ही तुम्हारे अंगादा को बुलाया। मुझे पुत्र, कर दो। आज से श्री राम ही तुम्हारे मार्ग हैं। से श्री राम ही तुम्हारे मार्ग हैं। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। बाली मुस्कुराया और अंतिम बार बोला, अब समझ आया, बड़ा धर्म होता शक्ति से बड़ा धर्म होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। पूरा जंगल मौन हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। महाबली और उसी क्षण एक महान योद्धा की कहानी समाप्त हो गई। रावण भी कांप उठा, लेकिन उसका नाम अमर हो गया, महाबली बाली, जिसकी शक्ति से रावण भी कांप उठा था। जय श्री राम।